A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to my YouTube channel, Sir Abdul Musawwir, and today we are going to discuss present indefinite tense. What is present indefinite? We use present indefinite tense to talk about an action in the present, daily routine, repeated action, habit, permanent situation, etc. प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम यूज़ करते हैं कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में होता है उसके लिए, डेली रूटीन के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए जो एक्शन बार बार हो, हैबिट के लिए और परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट टाइम वगैरह के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूले को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट first form of verb plus object. Subject it means someone performs action, वो सब्जेक्ट कहलाता है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है। वर्ब कोई भी एक्शन वर्ब, कोई भी काम करना, फॉर एग्जांपल पढ़ना, बोलना, देखना, सुनना, ये सब आपके एक्शन वर्ब कहलाते हैं, कोई भी काम करना। इसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, कि जिस पर काम किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और ये फॉर्मूला जिसे आप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शो यू सम एग्जांपल्स। ही गोज़ टू स्कूल एट 7:45 AM। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। आई गो टू लाहौर एवरी ईयर। दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गोज़ टू स्कूल एट 7:45 AM, कि उसकी एक टाइमिंग है कि वो उस टाइम पे स्कूल जाएगा, तो उसी टाइम पे ही जाता है। ठीक है, और ये हर साल मैं लाहौर जाता हूँ, हर साल, और वो लोग सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं। आप अगर नोट करें तो ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ठीक है, ये इसका परमानेंट टाइम भी है। ओके, आई गो टू लाहौर एवरी ईयर, कि हर साल लाहौर जाता हूँ, तो ये रिपीटेड एक्शन है कि मैं रोज़ नहीं जाता, मैं हर साल जाता हूँ, यानी हर साल एक एक्शन रिपीट हो रहा है। इसी तरह वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कि उनकी ये आदत भी हो सकती है, उनकी ये डेली रूटीन भी हो सकती है। ओके, तो इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट मीन्स एस, ई एस, आई एस इज यूज्ड विद सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ओके, रिमेंबर वन थिंग, सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। व्हाट इज सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब? ही गोज़ टू स्कूल, मैं यहाँ गो के साथ ई एस लगाया है। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाती हैं एस, ई एस, आई ए एस। ओके, तो गो के साथ ई एस लगाया मैंने, यहाँ गो के साथ नहीं लगाया। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था, और यहाँ पे एक नज़रसानी करेंगे हम, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको मेंशन की है मैंने। सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एक अलग ही हमने लेक्चर पढ़ा था, सीखा था, और इसके 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं जो कि हमने सीखे थे। और अगर वो 4 रूल्स आपके आ गए, आपने समझ लिए, तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ई एस कहाँ लगाना है, आई एस कहाँ लगाना है, एस कहाँ लगाना है। ओके, तो सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहलाती हैं, ये यूज़ की जाती हैं ही के साथ, शी, इट और कोई भी एक नाम, यानी सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब? एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जी। यह वर्ब की एंड में अगर ये लेटर हैं, ये लेटर्स अगर वर्ब की एंड में है, जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में देखेंगे हम कि अगर ये लेटर हैं एंड में, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे ई एस। ओके, फॉर एग्जाम्पल गो में एंड में क्या है? लेटर ओ। अब ये ओ है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ई एस। ओके, इसी तरह डबल एस, सी एच, एस एच, अगर ये लेटर हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ई एस। सेकेंड रूल इज वाउल प्लस वाई। what are the vowels? How many vowels are there? There are 5 vowels. आप जिसे वॉवल पढ़ते हैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाउल। ओके, अब लेटर की एंड में हम देखेंगे
वर्ब की एंड में कि कौन सा लेटर है, कि ए के साथ वाई या ई आई और यू के साथ वाई है तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे एस। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले में ए के साथ वाई है तो हमने एस यूज़ करा। इन्जॉय, ओ के साथ वाई है तो एस यूज़ करा। ओके, इसी तरह कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, 5 लेटर्स आर वाउल इन द अल्फ़ाबेट। इसी तरह 21 लेटर्स जो बचते हैं, बाकी 5 लेटर्स हमारे वाउल हो गए और 21 लेटर्स जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ओके, अगर ये कंडीशन हुई कि कॉन्सोनेंट के साथ वाई है तो हम रिमूव कर देंगे वाई को और ऐड कर देंगे आई ई एस। फॉर एग्जांपल फ्लाई, ट्राई, रेक्टिफाई, एल के साथ वाई था यानी कॉन्सोनेंट के साथ वाई था, वाई को रिमूव करा, ऐड कर दिया आई ई एस को। रेक्टिफाई, कॉन्सोनेंट के साथ वाई है तो हमने वाई को रिमूव करके ऐड कर दिया आई ई एस। ओके, इन अदर केसेस यानी ना ये कंडीशन हो, ना ये कंडीशन हो, ना ये कंडीशन हो, रूल नंबर 1 2 3 में से कोई भी कंडीशन ना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल एस। फॉर एग्जांपल कुक, कुक के साथ हमने सिंपल एस यूज़ करा है। ड्रिंक, ड्रिंक के साथ हमने सिंपल एस यूज़ करा है। ओके, इसको मज़ीद तफसील से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने आपको मेंशन किया है जो कि किस पर है, रूल्स ऑफ द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर। तो ये रूल्स आप मज़ीद वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखे एग्जांपल्स में, मज़ीद इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब शी है तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, हमें सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करना है। अब कुक है यानी ये अदर केसेस में है तो हमने एस यूज़ करा सिंपल। शी कुक्स फूड, वी यूज़ कंप्यूटर, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी वो खाना पकाती है, हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जल्दी उठते हैं सुबह सवेरे। यू गो टू प्ले आउटसाइड, तुम बाहर जाते हो खेलने के लिए। आई टीच देम, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ। अली टॉक्स टू मी, अली मुझसे बात करता है। ओके, गजनफर प्लेज क्रिकेट, गजनफर क्रिकेट खेलता है। हुनैद एंड जुनैद गो टू पार्क इन द इवनिंग, वो शाम में हुनैद और जुनैद जो है पार्क जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ई एस नहीं लगाया मैंने, सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है यानी एक से ज़्यादा नाम है। अगर सिंगुलर नाउन होंगे जैसे अली, गजनफर, तो उसके साथ मैंने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे शी के साथ सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ किया है। ओके, या आपको लाजमी याद रखना है कि सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। डू और डज, डू और डज प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल एट 7:45 AM, कि वो सुबह जो है स्कूल नहीं जाता 7:45 पर। आई डू नॉट गो टू लाहौर एवरी ईयर, मैं हर साल लाहौर नहीं जाता। शी डज़ नॉट कुक फूड, कि वो खाना नहीं पकाती। वी डू नॉट यूज़ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते। दे डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो लोग सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठते। यू डू नॉट गो टू प्ले आउटसाइड, तुम बाहर नहीं जाते खेलने के लिए। आई डू नॉट टीच दैम, मैं उन लोगों को नहीं पढ़ाता। अली डज़ नॉट टॉक टू मी, अली मुझसे बात नहीं करता। गजनफर डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, गजनफर क्रिकेट नहीं खेलता। अब यहाँ देखें मैंने ही, शी, सिंगुलर नाउन, इनके साथ मैंने क्या यूज़ किया, डज़, डू यूज़ नहीं किया। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मैंने आपको बताया था सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रूल्स में कि एंड में ओ हुआ तो हम क्या यूज़ करते हैं, ई एस। यहाँ पे ई एस यूज़ किया, ठीक है, और इसको किसके साथ यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमने डज़ यूज़ किया है, ठीक है। और जब यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब लगा ली हेल्पिंग वर्ब में तो वर्ब के साथ हम नहीं लगाएंगे, एस, ई एस, आई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे हम, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जो कि ही के साथ डज़ है, शी और सिंगुलर नाउन के साथ। बाकी आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू यूज़ होगा, ठीक है। तो ये याद कर रखना आसान है कि अगर डज़ है तो इसका मतलब ये है कि ई एस यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो हम किसके साथ यूज़ करेंगे इसको, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब को, डज़ को। बाकी डू यूज़ करेंगे हर एक के साथ।
ठीक है। रिमेंबर वन थिंग कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, वो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए थे, ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। ओके, और ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होते हैं। और ये एंड में क्या आता है, सेंटेंस के जब सेंटेंस मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, तो हम डॉट पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया जुमला। सवालिया जुमला, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सवालिया जुमले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू स्कूल एट 7:45 AM? क्या वह स्कूल जाता है 7:45 पर? डू आई गो टू लाहौर एवरी ईयर? क्या मैं लाहौर जाता हूँ हर साल? डज शी कुक फूड? क्या वो खाना पकाती है? डू वी यूज़ कंप्यूटर? क्या हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? डू दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या वो लोग सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं? डू यू गो टू प्ले आउटसाइड? क्या तुम बाहर जाते हो खेलने? डू आई टीच देम? क्या मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ? डज अली टॉक टू मी? क्या अली मुझसे बात करता है? डज गजनफर प्ले क्रिकेट? कि गजनफर क्रिकेट खेलता है क्या? ये जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किससे स्टार्ट हुए हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और एंड में हमने क्या मेंशन किया है? क्वेश्चन मार्क। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है? क्वेश्चन है। ओके, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको हम जो है बाद औक़ात एक्सप्रेशन में भी लेते हैं कि क्या मैं लाहौर नहीं जाता हर साल? हमारे एक्सप्रेशन में भी आते हैं बाद औक़ात कि क्या मैं सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठता? क्या मैं आपसे बात नहीं करता? क्या मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ? इस तरह हमारे जो है एक्सप्रेशन में भी ये यूज़ होते हैं। लेकिन जब एक्सप्रेशन होंगे तो हम क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस? यानी सवाल या जुमला तो है लेकिन इनकार है इसमें, यानी सवाल करेंगे लेकिन सवाल में भी इनकारिया जुमला होगा। फॉर एग्जाम्पल, डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल नहीं जाता? ये सवाल है लेकिन ये इसमें इनकार भी है कि सवाल में इनकार, सवाल या इनकारिया जुमला कहलाता है ये। डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल नहीं जाता? इसका स्ट्रक्चर क्या है? डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए थे, इसी तरह इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और एंड में जब हमने वहाँ पे डॉट्स लगाया था, यहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है कि ये सवाल है। अच्छा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, इनमें एक चीज़ कॉमन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो या आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक कॉमन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप जुमले में देख लेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, डज ही नॉट गो टू स्कूल एट 7:45 AM? क्या स्कूल नहीं जाता वो सुबह 7:45 पर? डू आई नॉट गो टू लाहौर एवरी ईयर? क्या मैं लाहौर नहीं जाता हर साल? डज शी नॉट कुक फूड? क्या वो खाना नहीं पकाती? डू वी नॉट यूज़ कंप्यूटर? क्या हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते? डू दे नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या वो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते? डू यू नॉट गो टू प्ले आउटसाइड? क्या तुम बाहर नहीं जाते खेलने? डू आई नॉट टीच देम? क्या मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं हूँ? डज अली नॉट टॉक टू मी? क्या अली मुझसे बात नहीं करता? डज गजनफर नॉट प्ले क्रिकेट? क्या गजनफर क्रिकेट नहीं खेलता? सो वी हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, इसके साथ हमने सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हवाले से रूल्स भी देखे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक भी मैंने मेंशन किया है रूल्स के लिए कि सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रूल्स आप और मज़ीद अच्छे से समझ सकें। हमने इसका एक अलग ही टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम। और इसके अलावा हमने ये जाना है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं।
और इन सब में कॉमन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर, कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंशाल्लाह वी मीट अगेन वेरी सून with the new topic, with the new tense. Inshallah, remember me in your prayer and don't forget to subscribe my channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.